स्वागत है दोस्तों, मैं मिर्जा फैजान बेग और आप वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव गायनोशियम जो कि होता है। प्रीवियस वीडियोस में हमने बात करी थी मेल गैमेट्स की बात करी थी, टैपेटम्स के बारे में बात करी थी मेल, और हमने पॉलिगनेस की एक्साइन एंडाइन्स के बारे में बात करी थी। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम के बारे में। तो ये क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं जल्दी से, फिर हम समझाएंगे इसके बाद आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ हमारा ओव्यूल होता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा काफी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि इंट्यूबमेंट्स होते हैं, फ्यूनिकल्स होते हैं, हाइलम होते हैं। तो इनकी बात हम करेंगे इसी वीडियो में बात करेंगे। देख लेते हैं गायनोशियम। तो पहले बता दो, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम पूरी तरह से कह देते हैं गायनोशियम्स। गायनोशियम क्या होती है? इसी में सब कुछ होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, देख लेते हैं। गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये पहली लाइन बोलता है। और आपने देखा होगा पिस्टल, आपने काफी बार सुना होगा पिस्टल। पिस्टल्स क्या होती है हमारी, समझा दूं आपको यहाँ पर। ठीक है, पिस्टल देखिए, यहाँ समझाता हूँ आपको पिस्टल क्या होती है। पिस्टल ही होती है हमारी जब हमारी लगभग तीन चार से ज्यादा ही अगर इकट्ठा हो जाए तो उनको हम कह देते हैं गायनोशियम। इट इज अ ग्रुप ऑफ वन और मोर पिस्टल्स। तो पिस्टल्स अगर हमारे साथ अच्छी खासी अगर आ जाएंगी, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं, हम उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव आइसम कह देते हैं गायनोशियम। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पर अभी ये एक चीज है, ठीक है, अभी ये एक है। अगर यहाँ मान के चलिए 3-4 अगर हो जाए, पूरा स्ट्रक्चर है गायनो, ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमारी एक सिंगल पिस्टल का है। तो पिस्टल ये हमारी है पिस्टल, PISTIL, ठीक है, पिस्टल हो गया। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है कार्पेल। ठीक है, आपने काफी बार सुना ही होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी, समझिए अच्छी तरीके से। अब हम समझ लेते हैं इनके पार्ट्स, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 नंबर का नाम से आता ही आता है। ठीक है, अगर आप 12th क्लास में है अगर, ठीक, और मे बी अगर आप बायोलॉजी में है तो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें भी आते हैं। देखिए पिस्टल्स कुछ पार्ट पढ़ लेते हैं। पिस्टल्स क्या है? पहला पार्ट होता है हमारा स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है सर? वैसे लैंडिंग पोर्शन ऑफ पॉलिन ग्रेन। जैसे कि मैंने बताया आपको, पॉलिन में क्या होता है, माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन करते हैं आगे चल के। तो उन्हीं में क्या होता है, जब पॉलिन ग्रेन हमारा गिरता है आके, सपोज करो पॉलिन ग्रेन उड़ता हुआ आ रहा है हवा के जरिए, पानी के जरिए, ठीक है, और जब ये आएगा यहाँ गिरेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारी एक लैंडिंग सरफेस हो जाती है पॉलन ग्रेन के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा सर वैसे लैंडिंग पोर्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? इट इज इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट एड्स बिलो द स्टिग्मा। तो स्टिग्मा के नीचे होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी जो फर्टिलाइजेशन होगा ना तो अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या होता है इसमें, जब पॉलन ग्रेन आता है, फर्टिलाइजेशन होगा तो पॉलन ट्यूब इसकी चली जाती है यहाँ से, और यहाँ जाके ये फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अभी हम आगे बताएंगे आपको। ओवरी क्या होती है? ओवरी इज अ बेसल सोइलेंट पार्ट ऑफ द ओवरी। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक सोइलेंट पार्ट होता है। सोइलेंट पार्ट बोले तो ये फूला हुआ पार्ट होता है हमारा ओव्यूल्स का। और इसमें कंडीशन क्या होती है, इसी में होते हैं हमारे ओव्यूल्स। आपको ये बता दूं, आगे चल के अभी बात आएगी हमारी ओव्यूल्स। और इनको कह देते हैं मेगा स्पोरेंजिया। ठीक है, ये प्लूरल है इसलिए बताया, वरना एक सिंगल लिखा हुआ है तो मेगा स्पोरेंजियम हो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम है। आपको ये कंफ्यूजन बहुत करता है, आगे चलके करेगा, इसलिए मैंने आपको पहले बताया। तो ये क्या होते हैं, ये हमारे ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ओवरी हमारी बहुत सारा स्ट्रक्चर है पूरा सारा, इसमें हमारे ओव्यूल्स आते हैं। तो कह सकते हैं हमारा एक कैविटी टाइप की होती है ओवरी। इसमें क्या होते हैं, ढेर सारे, ये एक भी हो सकता है, उसमें ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल क्या करेंगे, वही जल्दी आगे जाके सीड्स बनाएंगे। जैसा कि आपको बता दें, ये सीड्स बनाएंगे। ठीक है, इसको बता देते हैं, सीड्स बनाएंगे। ठीक है, सीड्स बनाएंगे। ठीक है, और जो हमारी ओवरी होती है, ओवरी सुना जाता हूं, ओवरी क्या बनाती है हमारी यहाँ है, फ्रूट्स बनाती है। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको क्लियर करके आइडिया कि जैसे कि मैंने समझा दिया आपको। अब हम समझ रहे हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स पे क्या बताया था, ये ओव्यूल्स है, देख सकते हैं, काफी ढेर सारे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही होगा। तो देखिए, अगर ओव्यूल्स अगर एक है तो उस कंडीशन में क्या होता है आपको, तो उसमें क्या होगा, इसका आपको एक जैसा दिखेगा, ओव्यूल एक दिखेगा। जैसे एग्जांपल तौर पे मैंगो, व्हीट, पैडी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल तौर पे आप देख के पता लगा दोगे कि हमारे पास इसका सिंगल ओव्यूल है या हमारा मतलब कि मोर देन 1 ओव्यूल्स है। जैसा कि आप जानते हैं, मैंगो को अगर देखेंगे, अगर मैंगो में एक ही सीड निकलता है ना, तो उसलिए वो क्या हो जाएगा, सिंगल ओव्यूल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ओव्यूल ही होता है, बताया था, ओव्यूल ही बनाता है, सीड्स बनाता है। ठीक है, और मान के चले जैसे कि वीट को देखो, वीट में अगर एक ही बीज निकलेगा, 2 बीज नहीं निकलेंगे, एक ही उसके उसका जो फ्लावर बनता है। पैडी में वही कहानी है। ठीक है,
और भी चीजें हैं, जैसे कि मान के चले काफी चीजें हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपके मान के चले कोई भी कीवी ले लो, कीवी में एक ही फ्रूट कीवी में काफी बनते हैं सीड्स, तो वो मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर आप देखिए सीड्स देखेंगे अगर आप, या और भी कोई एग्जांपल आप मुझे कमेंट से बताएं कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं जो कि सिंगल ओव्यूल के हो सकते हैं, ठीक है। और बताता हूँ ओव्यूल्स कैन बी मोर देन, जैसे कि पपाया देखोगे अगर आप, पपाया में कितने सीड्स निकलते हैं एक साथ खोलने में, तो उसमें क्या होता है हमारा, जिस पपाया हो जाता है हमारे पास एक मोर देन ओव्यूल्स हो जाते हैं, ठीक है। वाटरमेलन में देखते हैं आप कितने सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। तो वही ऑर्किड जिस तरह का फ्लावर होता है उसमें भी बहुत सारे फ्री सीड्स होते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं जिसमें ज्यादा सीड्स होंगे उसमें जितने ज्यादा ओव्यूल्स होंगे, और वो क्या जितने ज्यादा सीड्स होंगे उतनी ज्यादा पॉपुलेशन अच्छे से ग्रो करेगी, जैसा देखा जाता है ये वाली चीज, ठीक है। तो ये चीज हो गई हमारी। अब हम समझ लिए, अब हम समझते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, जो गायनोशियम के स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरमेंट, फ्यूनिकल्स, हाइलम, तो पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस वीडियो में, ठीक है। शुरू करते हैं, अब हम बताते हैं एलिस ऑफ एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको था, ये हम बात करेंगे। तो एलिस ऑफ, ये से पहले समझ लेते हैं, कंफ्यूजन बहुत होता है। एलिस क्या होता है, जब कोई हम लेटरल सेक्शन काटते हैं, जैसे कि मुझे सीधा अगर काट दिया था एक बार ऐसे करके, तो मुझे क्या मतलब लेटरल बन जाऊंगा। और टीएस क्या होता है, टार्सल सेक्शन कहते हैं फुल फॉर्म में। तो टीएस में मुझे अगर ऐसे काट दिया जाएगा तो मेरी अपर बॉडी अलग निकल जाएगी, नीचे बॉडी मेरी अलग निकल जाएगी, तो वो कहलाता है हमारा टीएस, ठीक है। अब हम ये समझ लेते हैं, इनके पार्ट्स को समझ लेते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक ओव्यूल है, मोस्टली कॉमन ओव्यूल है, जो कि एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल कहलाता है। अभी मैं आगे बढ़ाऊंगा तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल के बारे में बताऊंगा, ठीक है, कितने टाइप्स होते हैं। लेकिन अभी हम समझ लेते हैं कि इन्वर्टेड ओव्यूल है, जो कि मोस्टली कॉमन पाया जाता है एंजियोस्पर्म्स में। देखिए क्या कहता है, इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि ओव्यूल है, ठीक है। ओव्यूल क्या करता है, आगे चल के सीड्स बनाता है, जैसा कि आपको मालूम होगा, ठीक है। तो सीड्स क्या, ये क्या है, इंटेगुमेंट्स क्या है, आउटर ओव्यूल इज प्रोटेक्टेड बाय इंटेगुमेंट्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंटेगुमेंट्स हैं, इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, ये चीज होती है, इंटेगुमेंट्स आर प्रोटेक्टिव लेयर्स, ठीक है, विच प्रोटेक्ट्स द ओव्यूल। तो यहाँ पर क्या होता है, कभी जैसे यहाँ पर भाई एक ये ओव्यूल हो गया, जैसे देख सकते दूसरा ये ओव्यूल हो गया, ओव्यूल कह रहा है, इंटेगुमेंट्स हो गया। इनके पास दो इंटेगुमेंट्स है, तो इनके पास कितनी हो जाएंगी, बायोटेक्मिक। जैसे कि जैसे सिंगल लेयर होगी तो यूनिटेक्मिक, और डबल लेयर होगी तो बायोटेक्मिक। तो ये चीज समझ लिए, इनकी प्रोटेक्शन में हेल्पफुल रहता है। जैसे हमारे स्किन देख सकते हैं, देखिए एक प्रोटेक्शन तो कर रही है हमारी है, हमारा रूम को देख ले, हमारे रूम को देखेंगे तो ये ब्रिक्स लगी हुई है, तो भी प्रोटेक्शन का काम कर रही है। तो ये सब क्या होती है, इंटेगुमेंट्स कहलाती है, ठीक है। फ्यूनिकुलस, मैच्योर ओवल हैज अ स्टॉक एंड आल्सो कॉल्ड एज फ्यूनिकल्स। देखिए ये डिफिनेशन आती है, जरूर आती है, 5 नंबर का आता है, स्ट्रक्चर बना के दिखाएं, स्ट्रक्चर 3 नंबर का अगर आता है, और 2 नंबर का ये एक्सप्लेनेशन करने आता है इतने पार्ट्स क्या होता है। देखिए फ्यूनिकल क्या होता है, फ्यूनिकल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, जस्ट लाइक देख सकते हैं ये अटैच, ये क्या होता है, पूरी स्टॉक होती है जो कि अटैच करती है हमारे ओव्यूल को, क्योंकि ऐसा तो नहीं हवा में लटका रहेगा, तो ये स्टॉक से जुड़ा होता है, इसलिए वो खड़ा रहता है, ठीक है, स्टैंड अप रहता है। ये फ्यूनिकल क्या होती है, जैसे स्टॉक होती है ओव्यूल की, जिससे वो स्टैंड अप होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, फ्यूनिकल भी कह देते हैं, और क्या कहते हैं, फ्यूनिकुलस भी कह देते हैं। तो 2 नामों से लिखेंगे तो टीचर एम्प्रेस हो जाएगा और बता देगा, ठीक है। वैसे ही आप बताए, जब इंटेगुमेंट बताए, दोनों टाइप से बताइएगा, बायोटेक्मिक और यूनिटेक्मिक। हाइलम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी। हाइलम क्या होती है, हाइलम इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन द फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल। तब जब हम देख सकते हैं, हमने अगर आपने चना देखा होगा, ठीक है, तो चना या हो गया या आपका पीनट्स हो गए, तो इसी चीज में क्या होता है, हमारा एक ओपनिंग होती है जिसे कह देते हैं हाइलम। हाइलम क्या करता है बेसिकली, ये देखिए, ये हमारी बॉडी जो होती है ओव्यूल की और हमारे जो फ्यूनिकल होता है, दोनों का अटैचमेंट हो गए थे। एक छोटा सा पोर मिलता होगा, आपको जरूर देखा होगा, तो उसी को हम कह देते हैं हाइलम, ठीक है। ये बन गया। अब हम देखते हैं रेफाई। रेफाई क्या होता है, ये पहले मैं बता दूं, अब देख लेते हैं रेफाई को। तो रेफाई क्या होता है, या रेफी कह लो, 2 नाम से कहा जाता है। तो ये स्पेशलिटी कैरेक्टर होता है जो इन्वर्टेड ओव्यूल में होता है। जैसे मैंने बताया आपको काफी टाइप्स के ओव्यूल्स होते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी होती है, जब इन्वर्टेड होगा तभी ये चीज दिखाएगा, रेफाई दिखाएगा। तो रेफाई क्या होता है, प्रेजेंट इन इन्वर्टेड ओव्यूल, इट फॉर्म अ रिज, ठीक है, आफ्टर द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल बॉडी फ्यूजन। तो देख लेते हैं, जैसे मान के चलिए ये फ्यूनिकल है, ठीक है, फ्यूनिकल कह लो या फ्यूनिकुलस कह लो। जब ये चीज ऐसी जा रही है स्टॉक में जा रही है, और ये जुड़ के जाके बॉडी से जुड़ गई, ओव्यूल बॉडी से जुड़ती है, तो इसके एडिशन में हम क्या बना देते हैं, इसे बना देते हैं, ये जाके ये फ्यूनिकल ये बन जाते हैं, हमारा रेफाई बना देता है, ठीक है।
और आप ये देख सकते हैं, ये रेड कलर के जो दिख रहा है आपको, रेड और ब्लू कलर का दिख रहा है, ये क्या हमारे पास है, ये हमारे यहाँ वस्कुलर सिस्टम। वस्कुलर सिस्टम क्या काम करते हैं आप जानते हैं। वस्कुलर सिस्टम हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड में काम रहता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, हमारा पानी को लेके जाता है और ठीक है नरिशमेंट देता है, और ग्राम जो वस्कुलर होता है, जो हमारा फ्लोएम होता है, वो हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल रहता है। अब हम देखते हैं न्यूक्लियर सेल क्या होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर सेल, ये राउंड राउंड शेल दिख रहे होंगे, तो ये क्या है, न्यूक्लियर सेल है। न्यूक्लियर सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली ये एक ऐसे पैरेन्काइमेटो सेल होते हैं जो हमारे आप देखें जैसे कि हमारी सिनेर्जिस तैयार हो रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ये पॉलन, ये हमारा एम्ब्रियो है पूरे कह लो, जिसमें क्या होता है, तीन हमारे सेल्स होते हैं, एंटीपोडल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, 2 सिनेर्जिस और एक एम्ब्रियो सेक होता है, एम्ब्रियो जैसा होता है। अभी हम बात करेंगे आगे। तो ये क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करने में हेल्पफुल रहता है। तो न्यूक्लियस क्या होते हैं, हमारे एक ऐसे पैरेन्काइमेटो सेल्स होते हैं जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं हमारे सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सेल्स के, ठीक है। अब हम थोड़ा और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि कुछ बच गए, जैसे कि देख सकते हैं हमारा बचा है माइक्रोपाइलर एंड बचा है, चैलेंजर एंड बचा हुआ है। तो इसको समझा देते हैं आपको, देखिए चैलेंजर समझा देते हैं। पहले तो हम आपको फिर इंस्ट्रूमेंट समझा देंगे आपको, जिससे कि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा और आपको बेझिझक समझ में आ जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं, जैसे कि देख सकते हैं चैलेंजर एंड और माइक्रोपाइलर एंड, तो पहले हम माइक्रोपाइलर एंड समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि क्या मसला है इनका, ठीक है। देखिए जो हमारा माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइलर एंड में क्या होता है मसला, देखिए माइक्रोपाइलर एंड क्या होता है इसका मतलब। देखिए माइक्रोपाइलर एंड एक ऐसा एंड होता है जिसमें क्या होता है, हमारी पॉलिन ट्यूब क्यों होती है, जो मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करेगा आती, जब ऐसे घूमकर आती है, ऐसे घूम के आएगी, ये ऐसे आएंगे, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, यहाँ घुस जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिन ट्यूब है, समझ लो। तो ये माइक्रोपाइलर एक ऐसा एंडिंग होती है जिसमें क्या होती है, हमारी पॉलिन ट्यूब इमट अंदर आती है और फर्टिलाइजेशन करती है। तो इसकी डिफिनेशन में क्या लिख सकते हो, इट इज अ एरिया वेयर दैट पॉलन ट्यूब इज कम आउट, ठीक है, कम इन एंड फर्टिलाइज द एग, ठीक है। तो ये बन गया, इट इज अ एरिया वेयर द पॉलन ट्यूब इज commonly come in and fertilize the egg, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अभी हम आगे बताएंगे, अभी आपको आगे इसमें क्या बताएंगे, अभी ऐसा माइक्रोपाइलर एंड है। अभी एक चीज और बताएंगे आगे चल के, अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम आपको एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप्स की पोरोगेमी, ठीक है। अभी समझ लिए, सॉरी मैंने इसको कैसे न कैसे रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम समझते हैं हमारा हो गया चैलेंजर एंड क्या होता है। ये 2 चीज बची है, बाकी आपकी वीडियो खत्म होती है और आप जाके रेस्ट ले सकते हैं, जिसमें कि आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चैलेंजर एंड क्या होता है, चैलेंजर एंड एक ऐसा एंड होता है जो कि पूरा अपोजिट होता है हमारा माइक्रोपाइलर एंड के। जैसे कि देख सकते हैं, आपको डिफिनेशन लिखनी है, अपोजिट साइड ऑफ माइक्रोपाइलर एंड। आपको यही डिफिनेशन मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ज्यादा यही चीज है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। क्योंकि यही चीज है, ये फिजिकल ऐसा पूरा 90 एंगल पे होता है हमारा चैलेंजर एंड। तो ये चैलेंजर एंड है, ये क्या करता है, बेसिकली इसको एक हेल्पफुल रहता है, इसको एक डायरेक्शनलिटी देता है, जिससे कि हमारा माइक्रोपाइलर के एंड्स को, ठीक है। तो यही आज की वीडियो में रहा, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स के बारे में।